आइए इस वीडियो में एनएमएस एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम के लिए यानी कि राष्ट्रीय आईएएस मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न ये है पीएनजी के अनुपात एनजीकेपी, यानी कि इसको इस रूप में लिख रहे हैं तो ये ढूंढना पड़ेगा इसके और इसके बीच में जो लिखा गया है इसको हम जो इस रूप में लिख रहे हैं तो इसके बीच में कैसा रिलेशन है। जब पता चल जाएगा कि इसके और इसके बीच में ये रिलेशन है तो उसी अनुसार से इसके में भी उसी तरह का रिलेशन बैठाने का प्रयास करेंगे, उसी दिन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पीएनजी के यहाँ देखिए कि एन जी के यही ना, तो पी कितने नंबर पर 16, एन कितने पर 14, एन कितने पे यहाँ पे 14, तो यहाँ पे जी कितने पर 7, जी भी देखिए यहाँ पे जी कितने पर 7, तो यहाँ पे के कितने पर आता है, के कितने पर आ जाएगा आपको, के आ जाएगा आपको 11 पे, के कितने पे आता है तो 11 पे, तो पी कितने पे आ जाएगा 16 पे। अब देखिए किस तरह से 14 एक बार 2 माइनस में, एक देखिए यहाँ पे 7, यहाँ पे देखिए 14 है तो एक बार 7 प्लस, एक बार -2, एक बार +7, एक बार देखिए यहाँ पे +5। यहाँ आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे इस अनुसार से मत चलिए, अगर इस अनुसार से चलिएगा तो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल हम बता चुके हैं। यहाँ देखिए उल्टा करके दिया है ना, देखिए यहाँ पे जब इस तरह का सवाल आ जाए तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, समानुपात और अनुपात से संबंधित कोई भी सवाल आए तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे जो है वही चीज अगला में आ रहा है, सबसे पहली प्राथमिकता देखेंगे क्या यही शब्द को उल्टा पुल्टा करके यहाँ पे लिखा है। ये नहीं जाएंगे नंबरिंग करने के लिए, जिस अनुसार से अभी हम लोगों ने नंबरिंग किए तो उस अनुसार से चलिएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो आंसर नहीं आएगा तो उसी दिन कहिएगा कि सर जी जो है ऑप्शन ही गलत है। आप मान के चलिए तीसरे नंबर के सवाल को भी सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों का आंसर नहीं आएगा, लेकिन तीसरा नंबर सवाल में कंडीशन है, कोई दूसरा तरीका से चला होगा ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर सब बात इसमें मिल रहा है, यानी कि उलट पुलट करके लिखा है तो यहाँ पर उलट पुलट कर लिखेंगे। देखिए पी एन जी के, तो एन जी के पी, एन जी के पी, यानी कि इधर से मान के चलिए, यानी कि यहाँ से इधर से चला है अब पी को लास्ट में कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इधर से चलेंगे आर डी एस टी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। अब देख रहे हैं बाबू यहाँ पे इसी को उलट पुलट करके, इसी को उलट पुलट करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसी को उलट पुलट करके जिस तरह से यहाँ पे चला है उसी तरह से यहाँ पर भी चलेंगे। यहाँ पे 3 लेटर शुरुआत में लिया है और शुरुआत वाला को अंतिम में लिया है, शुरुआत वाला को देखो, शुरुआत वाला को अंतिम में लिया है, यहाँ पर 3 को शुरुआत में लेंगे, शुरुआत वाला को अंतिम में लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर, तो आई आर डी किस रूप में लिखा गया, एन डब्ल्यू टी, तो के, तो आई आर डी, तो आई का मतलब 9, आप देख रहे हैं इसका सब बात इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब नंबरिंग करना ही पड़ेगा। देखो ना आई आर डी है क्या, आई आर डी का यहाँ पे क्या आई आर डी इसमें लेटर है उलट पलट करके, नहीं ना है, यहाँ तो उलट पलट के था तो उसी अनुसार से कर दी। अब यहाँ पे हम लोग को व्यवस्था है, यहाँ पे नंबरिंग करना ही पड़ेगा। तो आई आर का मतलब 18, डी का मतलब 4, एन का मतलब 14 और डब्ल्यू का मतलब 22 यानी कि 23 ना, डब्ल्यू का मतलब 23 और टी का मतलब 20, सही ना। आप देखो यहाँ पे 9 5 18 5 और यहाँ पे देखिए डी का मतलब 4 ना, टी मतलब 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी 20 हो जाएगा, तो यहाँ तो 16 आगे बढ़ रहा है। एन डब्ल्यू आई ना, एन डब्ल्यू आई है यहाँ पे, एन डब्ल्यू आई है, सॉरी एन डब्ल्यू आई है, तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सभी जगह कितना बढ़ेगा गाड़ी, 5 का आगे बढ़ेगा, क्योंकि डी का मतलब 4, आई का मतलब 9, तो 4 5 9, यहाँ पर टी नहीं था आई था, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसी अनुसार से इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो के कितना नंबर पर आता है, तो 11 नंबर, 11 5 16, तो 16 कितना हो जाता है, तो 16 हो जाता है पी। बी कितने नंबर पे, तो बी 2 नंबर पे, 2 5 7, 7 का मतलब जी। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, पी जी, पी कितने नंबर पर 16, और 16 5 21, 21 का मतलब क्या हुआ यू, तो पी जी यू हो जाएगा। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पी जी यू। हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। कहीं पर भी दिक्कत आए तो उस स्थिति में जरूर कमेंट कीजिएगा, और जिस अनुसार से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं पहले उसको समझिए एक बेहतरीन तरीका से, फिर सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के अंतिम में आपको हम कुछ सवाल देंगे बनाने के लिए। जितने सारे बातें को हम यहाँ पे आपको बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, उसको लिखिए कॉपी के अंदर में,
ना। अगर आप एनएमएमएस एग्जाम में यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एग्जाम में आप टॉपर बनना चाहते हैं, अपने अपने स्टेट में टॉपर बनना चाहते हो कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एग्जाम में यानी कि 8th स्तरीय एनएमएमएस एग्जाम में अपने अपने स्टेट के अंदर में हम टॉप करें, तो हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो डाला गया है यूट्यूब पर, आप उन सारे वीडियो को देखते जाइए और उसका एक कॉपी बना लीजिए। हम बार बार सभी वीडियो के अंदर में कह रहे हैं, सच में कहते हैं, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको इस एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, बशर्ते आपके पास होना चाहिए क्या, कॉपी होना चाहिए और उसका लगातार क्या होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। लगातार काम होने का मतलब क्या, रिवीजन होना चाहिए। जितने सारे सवाल को हम बताते जाते हैं उतने सवाल को पहले समझिए, फिर नोट कीजिए, कॉपी बनाइए। कॉपी बनाते जाइएगा, धीरे धीरे आपका कॉपी इतना मोटा हो जाएगा और सारे क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस किए रहिएगा उसी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम उसी तरह का क्वेश्चन पढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है और पूछता है ना। कॉपी बनाइए, बहुत सारी वीडियो हम डाल दिए हैं, सारे वीडियो को देख देख करके, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, जितने भी वीडियो डाल दिए हैं सारे वीडियो को देखते जाइए। अभी समय है, हम आपको कह रहे हैं अभी समय, आप अभी सारे वीडियो को देख सकते हो, सारे वीडियो को देखकर आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन जब समय नहीं बचेगा उस स्थिति में दिक्कत होगा। इसलिए अभी बात मान लीजिए, सारे वीडियो को सर्च करके यूट्यूब पे देख लीजिए और उसका एक बेहतरीन कॉपी बनाइए। जब ये कॉपी बनेगा तो उस दिन आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल का होगा। तो यहाँ पे हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने सीख लिए होंगे। सभी के अंदर में 5-5 आगे बढ़ रहा था, सभी के अंदर में 5-5 आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी रिलेशन 5 को आगे करके बढ़ाएंगे, 5 को आगे करके लिख करके देखेंगे। तो देखे तो क्या आ गया, PGO। तो चलिए आप देखिए ERK, NUH और उसी अनुसार से MBI को क्या लिखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं। तो E आता है 5 पे, तो N आएगा कितना पे, 14 पे, R आएगा 18 पे, K आएगा 11 पे, U का आएगा 21 पे, H आएगा 8 पे। अब देखिए 5 से मान के चलिए 9 हो गया, 9 5 14, 18 से 21 प्लस 3 हो गया, 11 से 8 माइनस 3 हो गया। इस तरह से ना देख रहे हैं हम। जब इसको इस रूप में लिख रहे हैं यानी कि एक में 9 जोड़े, तो यहाँ पे M कितना नंबर पर आता है, 13 नंबर पे, D 2 नंबर पे, I 9 नंबर पे, इसमें आप जोड़िए 9, तो 13 7 20 2 22, तो 22 के अनुसार से भी आना चाहिए, जो कि भी ऑप्शन के अंदर में नहीं है। भी किसी भी ऑप्शन के अंदर में है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सवाल गलत है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अलग तरीका से चला होगा। बात को समझिए। अब देखिए किस अनुसार से चला होगा, तो K का मतलब क्या हुआ, 11। आप देखिए K का मतलब 11 हुआ, 11 में कितना जोड़िएगा, 14 आएगा, तो 11 3 14। आप देखिए अंतिम वाले को पहले लिख दिया है। R का मतलब 18, R का मतलब 18, 18 3, ये देखो। E का मतलब 5, 5 3, यानी कि इधर से चल के इधर लिखा हुआ है, शुरुआत में उल्टा चल के सीधा लिखा हुआ है, इधर से उल्टा चले हैं, इधर से सीधा लिखे हैं। इसी अनुसार से यहाँ पर भी देखने का प्रयास करेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है। तो आप लोग को पहले गलत कहने से पहले सोचना पड़ेगा, पहले गलत किसी भी सवाल को कहने से पहले सोचिए कि आखिरकार वो गलत होगा कि कैसे गलत नहीं होगा। अगर गलत कह दिया, गलत नहीं रहेगा तो उस दिन तो आप अपमानित होइएगा। तो MBI, अब देखिए I आता है कितना, 9 नंबर पे, तो 9 और 9 3 12, 12 का मतलब क्या हुआ, L L L L L L, यहाँ तो L तो सभी आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि J आ रहा है शुरुआत में। B का मतलब 2 और 2 3 5, 5 का मतलब क्या हुआ, E, LE आ रहा है, LE यहाँ 2 गो आ रहा है LE, अगर मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 2 गो आ रहा है LE। आप देखो M का मतलब 13, M का मतलब 13 और 13 3 16, 16 का मतलब P, LEP, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ना। तो देखें किस अनुसार से चले, तो कभी कभी जो है उल्टा करके भी देखना पड़ेगा, सारे रूल रेगुलेशन को देखना पड़ेगा कि आखिरकार चला है कैसे ना। डायरेक्ट नहीं कहिएगा कि आंसर है गलत है, नहीं, आपका सोच वहाँ तक नहीं पहुँचा इसलिए आप उसको गलत कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसी आधार पर देखिए यहाँ पे लिखिए, अब चौथे नंबर के क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पे चौथे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। AFKP और इसी अनुसार से दिया है ZUPK, ये ना। आप देखेंगे इसके बीच के रिलेशन, तो A का उल्टा Z, F का उल्टा U। अब बोलिएगा सर जी कैसे आप पहचान रहे ये उल्टा है, क्योंकि A के विपरीत
जब दो लेटर का योग अगर 27 हो जाता है तो उसका मतलब क्या, वो एक दूसरे के विपरीत है। ए का मतलब एक, जेड का मतलब 26, 26 एक 27, आप का मतलब 6, यू का मतलब 21, 21 6 27, यानी कि ये विपरीत करके ए का उल्टा जेड, एफ का उल्टा यू, के का उल्टा पी, पी का उल्टा के, विपरीत दिया हुआ है। यहाँ पर विपरीत रिलेशन पकड़ा रहा है तो यहाँ पर भी विपरीत करेंगे। तो बी जी एल क्यू, जब दो लेटरों का योग अगर 27 हो जाए तो उसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे के विपरीत है। तो बी नंबर पर, बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे, तो 2 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा तो 25, तो 25 कितने नंबर पर आता है, तो वाई 25 नंबर पर, 25वें नंबर पर वाई आता है ना। अब जी आ गया 7, और 7 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा तो 20, तो 20 आता है टी, वाई टी, वाई टी, वाई टी। इसमें वाई टी है ही नहीं, वाई टी है ही नहीं, वाई टी है ही नहीं, इसका मतलब यही होगा आंसर। अब कहाँ जाएंगे सॉल्व करने के लिए, यानी कि चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए, अब हो जाएगा पांचवा नंबर। देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर देखिए, बी ओ क्यू डी ई आर टी जी। बी कितने नंबर पर आता है, 2, यहाँ पे 5। ओ कितने नंबर पे आता है, 15, 18, यानी कि सभी के अंदर में देख रहे हैं 3, सभी के अंदर में 3 3 करके आगे बढ़ा है। देखिए यहाँ पे क्यू का मतलब कितना आता है, 17, 17 3 20, डी का मतलब 4, 4 3 7, सभी के अंदर में 3 ऐड करके आगे, इसमें 3 ऐड करके अगला टर्म लिख रहे हैं। इसमें भी 3 ऐड किए, इसमें भी 3, इसमें भी देखो ना, 2 3 5, 15 3 18, 18 2 क्यू 17 3 20 और 4 3 7, यानी कि जी सभी के अंदर में 3 ऐड करके आगे लिख रहे हैं। यहाँ पर भी 3 ऐड करेंगे तो ए एन पी सी, 3 ऐड कीजिए तो 4, 4 का मतलब डी, एन कितने नंबर 14, और 14 में 3 जोड़ेगा तो 17, 17 का मतलब क्या हुआ क्यू, तो डी क्यू 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 आ रहा है। यहाँ पर डी क्यू है ही नहीं, यहाँ पर डी क्यू नहीं है, यहाँ पर डी एस है, डी क्यू आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डी क्यू एस एफ पूरा सॉल्व नहीं करना है, अब पूरा सॉल्व करने के लिए जाएगा तो समय लगेगा, और वहाँ पे समय आपको दिया नहीं जाएगा एक्स्ट्रा, नहीं भभूति तो नहीं ना है। अब तुम्हारा नाना का जो है वहाँ पे अथी नहीं ना है, एनएमएस का बोर्ड अध्यक्ष नहीं ना, तुम नानी के पास फोन करेगा कि नाना जी हमको 25 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए। नाना का रहता तब तो क्वेश्चन भी लेके चले जाते घर में, और उसको 2 दिन बनाते रहते हैं, पूरा सही करके देते है। तो सरकारी गवर्नमेंट का तो समय तो वहाँ कम देगा ना, तो उसी के अनुसार से काम करना पड़ेगा। सी ए डी, अब डी जी। अब देखो सी कितने नंबर पे, 3, यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 3 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी सभी जगह 3 ऐड करके चल रहे हैं आगाड़ी। देखो ना सी 3 नंबर पे, सी में कितना जोड़ेंगे 6, तो 3, एक में कितना जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 सभी के अंदर में 3 देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो एक्स जेड डब्लू, एक्स में 3 जोड़ दीजिएगा तो एक्स कितना हो जाएगा 24, 24 3 27, 27 का मतलब 1। आप देखो यहाँ पे, अब ए देखिए यहाँ पर भी ए नहीं है, यहाँ पर भी ए नहीं है, यहाँ पर भी उतना कहे जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ए सी जेड कैसे पता किए, क्योंकि एक्स हो गया 24, 24 में 3 जोड़ेगा तो 27, और जबकि लेटर आता है 26 तक, तो 24 2 26 दूर तक गए तो 2 आगे चले तो स्थिति में जेड तक आ गया, और जेड के आगे जाइएगा तो ए एन होगा, बात तो समझिए। जेड के आगे जाइएगा तो जेड का मतलब क्या हुआ 26, और जेड का आगे का मतलब क्या हुआ, आपको 3 जाना है तो ए बी सी एन होगा, बात को समझिए। इस अनुसार से सारे ऑप्शन को चेक नहीं करना है, आप पता चल रहा है कि ए आएगा शुरुआत में, यहाँ आप देख रहे हैं ए है ये नहीं है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक यही आंसर हो जाएगा ना। सभी जगह देख रहे हैं आई अलग अलग टर्म आ रहा है, लेकिन आई आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए यहाँ पे ए, तो ए। तो आइए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ए डी बी सी डब्ल्यू जेड एक्स वाई, देखिए यहाँ पे किस रूप में लिखा गया है। तो ए डी बी सी को किस रूप में लिखे हैं, डब्ल्यू जेड एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए ए कितने नंबर पर आता है, नंबरिंग के अनुसार से चलिएगा तो दिक्कत होगा, यहाँ पे थोड़ा समझिए। यहाँ पे ए डी बी सी डब्ल्यू जेड एक्स वाई, ए डी बी सी डब्ल्यू जेड एक्स वाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए किस तरह से किया है। देखिए यहाँ पे वैसे तो डी तो होना चाहिए अंतिम में, डी तो अंतिम होना चाहिए, इसको ले लिया
हाँ, तो इसी अनुसार से देखिए यहाँ पे ए डी बी सी और डब्ल्यू जेड एक्स वाई। जेड तो होना चाहिए कहाँ पे, अंतिम में, तो जेड ले लिया दूसरा में ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे किस अनुसार चल रहे हैं, ए डी बी सी डब्ल्यू जेड एक्स वाई, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं पकड़ा रहा है। और रिलेशन पकड़ेंगे भी तो ए आता है 1 नंबर पे और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, तो 1 से 23 जाने के लिए 22 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर भी 22 जोड़िएगा, ई में 22 जोड़िए तो ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। अब 22 5 27, 27 का मतलब ए कहीं पर ऑप्शन है, 27 का मतलब एक है ना, 27 का मतलब ए है ना, 27 है कहीं ए पर है, ए कहीं नहीं ना है, इसका मतलब उस अनुसार से नहीं चलना है। अब यहाँ पे जो ऐड करके जो चल रहे थे, तो यहाँ पे तब दिमाग लगाए, क्या डी आता है अंतिम में, डी अंतिम में आना चाहिए, लेकिन दूसरा नंबर पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ई एच एफ जी, ई एच एफ जी, तो एच तो आएगा अंतिम में, एच तो आएगा अंतिम में, तो लेकिन एच दिया है दूसरे नंबर पे। यहाँ देखो डी तो आएगा अंतिम में ना, ए बी सी डी ना, तो दिया है दूसरा नंबर पे। जेड तो आएगा अंतिम में, तो दूसरा नंबर पे। एच तो आना चाहिए अंतिम में, ये दूसरा नंबर पे। इसी अनुसार से देखेंगे, सोचिए। तो यहाँ देखिए एस टी यू भी, एस टी यू भी, एस टी भी यू, एस टी यू भी, एस टी यू भी तो आना चाहिए अंतिम में। यहाँ देखिए भी तो आना चाहिए, टी यू एस भी, तो यहाँ पे आना भी चाहिए, क्रम में भी आना चाहिए। देखो तो बी सी अंतिम में क्या है, अंतिम में क्या है, क्रम में चला है एक्स वाई। देखो यहाँ पे एफ जी, एफ के बाद ये ना आता है, तो टी के बाद ये ना आता है, टी के बाद ये ना, टी के बाद क्या, भी के बाद ये आता है, नहीं ये तो प्रोसेस तो नहीं है, ये रॉन्ग प्रोसेस है। एस के बाद भी आता है, नहीं रॉन्ग प्रोसेस है। एस टी यू भी, एस टी यू भी, एस टी यू भी, यू भी, यू भी, यू भी, अभी तो आना चाहिए, टी तो आना चाहिए क्या, एस टी यू भी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बोलेगा सर जी कैसे, बोले ना कैसे। अब जो है दूसरा नंबर पे कोई भी चीज आ रहा है तो अंतिम में होना चाहिए। अंतिम वाला दूसरा नंबर पे कोई भी चीज आ रहा है, इसका मतलब वो अंतिम वाला के दूसरा नंबर पे लिख रहे हैं क्या, भी से अंतिम में आता है, भी ना अंतिम में आएगा, तो जो अंतिम में आता है वो दूसरे नंबर पर। तो अंतिम में इन तीनों लेटर के अंदर में देखिए अंतिम में कौन आएगा, भी ना आएगा, एस टी यू भी ने सबसे बाद में आता है, तो जो सबसे बाद में आता है उसको दूसरे नंबर पे, तो भी अंतिम में आ रहा है यहाँ पे इस लेटर के अंदर में, तो इसको दूसरे नंबर पे लिखे, इस अनुसार से इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में नहीं समझे होंगे, एक बार फिर से समझिए। यहाँ पे क्या है, ए डी बी सी, यानी कि डी को आना चाहिए अंतिम में, तो डी दूसरे लेटर पे है। जेड का आना चाहिए अंतिम में, तो ये दूसरे लेटर पे है। एच को आना चाहिए इस अनुसार से, ई एफ जी एच अंतिम में आना चाहिए, ये दूसरे लेटर पे है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो टी तो आएगा, टी को समझिए। यहाँ पे टी तो यहाँ पे नहीं आ सकता है दूसरे नंबर पे, क्योंकि टी अंतिम में नहीं ना है। अंतिम वाले को ना दूसरे पर लिखिएगा, तो अंतिम में तो एस टी यू भी, तो भी आना चाहिए अंतिम में, और अंतिम वाला हमेशा दूसरे नंबर पर लिखना है यहाँ पे इस अनुसार से। तो यहाँ पे इस अनुसार से ये हो जाएगा ऑप्शन। अगर कहीं पर दिक्कत आए तो उस दिन में जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे सुमन समझे क्या, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पी ए एल ई, इसको लिखे हैं एल ई ए पी। देखो एल ई ए पी उल्टा करके लिखे हुए हैं ना। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे क्या उसी लेटर को उलट पुलट करके लिखा गया है। सबसे पहले प्राथमिकता इस तरह के सवाल में यही देखेंगे, क्या उलट पुलट करके लिखा हुआ है। अगर उलट पुलट कर लिखा होगा तो उलट पुलट करके लिखेंगे। देखो पी ओ एस एच, पी ओ एस एच जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो एल ई, तो यहाँ पे एस एच, तो ओ पी हो जाएगा, सोप हो जाएगा, एस एच ओ पी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ना। लेकिन पी ए एल ई, तो एल ई ए पी, तो एल ई ए पी, तो यहाँ पर भी एस एच ओ पी, यदि पी ओ एस एच है तो एस एच ओ पी, इस अनुसार से। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको भी समझ लिया होंगे। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे जेड के बदले में 26 आता है, वाई के बदले में 25, तो जेड से पीछे न गया है, तो बी से पीछे क्या होगा, तो बी से पीछे आएगा ए आएगा, बी से पीछे या बी से पहले, पीछे नहीं, बी से पहले क्या आएगा, जेड से पहले, जेड से पहले वाई ना आएगा, अब बी से पहले ए ना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। आप देखिए के बटा टी 11/20, के का मतलब 11, टी का मतलब 20, तो जे बटा आर, जे का मतलब 10, आर का मतलब 18, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अगर कहीं पर दिक्कत आए तो उस में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे कमेंट को देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं बनाने के लिए उसको जरूर